वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफ हार्ड वर्किंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को प्रतिरोध संबंधी सवाल बताने वाले हैं। यह एक परिपथ में बताया हूँ, इसमें आप सभी को बताना है कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। अगर इस प्रकार के सवाल और देखना है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए बताते हैं कैसे लगाना है। यहाँ देखिए, यहाँ से धारा ए से चल रही है और यहाँ आने पर धारा क्या हो रही है, बट रही है। धारा क्या हो रही है, बट रही है, ठीक है। और यहाँ दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि एक ही धारा जा रही है। लेकिन यहाँ आने पर दोनों धाराएं जो बट रही थी उनको क्या हो रहा है, संधि हो रही है। इसी प्रकार से यहाँ आने पर दोनों की क्या हो रही है, बीच में संधि हो रही है। यहाँ पर आने दोनों के बीच क्या हो रही है, संधि हो रही है। तो इस प्रकार के अगर सवाल हो तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए 1 ओम और 1 ओम, ये देखिए किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो 1 ओम व 1 ओम को हम किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो 1 ओम व 1 ओम ना को किस क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। किस क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 धन 1 ओम, यानी कितने ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। कितने ओम हो जाएगा, 2 ओम। 1 ओम 1 ओम कितने ओम हो गया, 2 ओम हो गया, ठीक है। और देखिए ये 2 ओम है और यह 2 ओम है, यह दोनों भी किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। क्यों, क्योंकि धारा एक ही जा रही है। तो 2 ओम और 2 ओम, तथा मैं लिख रहा हूँ तथा 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, किस क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। जब हम पुनः श्रेणी क्रम में इन दोनों को जोड़ते हैं तो R डबल डैश लिख रहे हैं। तुल्य प्रतिरोध क्या लिख रहे हैं, R डबल डैश। तो R डबल डैश कितना हो जाएगा आपका, R डबल डैश हो जाएगा 2 ओम धन 2 ओम। तो 2 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। कितने ओम हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। अब यहाँ बता देते हैं, जैसे इन दोनों को श्रेणी क्रम में, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो जानते हैं इसका परिपथ कैसे बनेगा। इस प्रकार से कुछ बनेगा, इस प्रकार से परिपथ बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद धारा यहाँ से आगे प्रवाहित होगी। तो ये कितना आया आपका, 2 ओम आ गया, और ये कितना आया आपका, 4 ओम आ गया। कितने ओम आ गया, 4 ओम। अब दोनों बताइए ये किस क्रम में जुड़ने वाले हैं, समांतर क्रम में जुड़ने वाले हैं। तो R डैश व R डबल डैश को किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। R डैश व R डबल डैश को किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ दे रहे हैं। जब समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो 1/R, क्लियर दिख रहा है, 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, 1/R बराबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए R डैश व R डबल डैश को हम लोग किस क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, ठीक है। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा, 1/R बराबर 1/R डैश है। R डैश की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 ओम है। R डबल डैश की वैल्यू कितनी है, 4 ओम है। तो 1/2 धन 1/4, तो साल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 लसा हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 धन 1, यानी कुल मिला के मिल जाएगा हमको 3/4 ओम। कितना मिल जाएगा, 3/4 ओम। यानी इन दोनों को भी अगर हम जोड़ देंगे तो इस प्रकार से कितने ओम का प्रतिरोध मिल जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 3/4 ओम। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। 3/4 प्रतिरोध मैंने 1 को जोड़ लिया भाई। जब 1 को जोड़ लिया तो 3 को जोड़ने की आवश्यकता क्या है, सेम है भाई। यहाँ भी धारा बह रही है, दोनों श्रेणी क्रम में, दोनों समांतर क्रम में, और सभी की सेम वैल्यू ही है, तो बड़ा आसान है। इसके बाद हम इस पूरे परिपथ के, या लिख देता हूँ मैं, ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध जानते हैं क्या हो जाएगा। अब सभी को
तुल्य प्रतिरोध अगर हम निकाल लेंगे तो सभी को किस क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़िए, क्योंकि इस प्रकार से जुड़ेगा कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो हम लिख लेते हैं R बराबर 3/4 धन, ओहो यहाँ ध्यान देना थोड़ा से, 1/R की वैल्यू आई है तो यहाँ हम R बराबर निकाल लेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। तब जोड़ते हैं तो 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3, तो 4 कितने कुल हो जाएंगे, 4, एक तुल्य प्रतिरोध 1 2 3 4 हो गए, तो चारों को हम लोग किस क्रम में जोड़ लेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। तो 4 चौक क्या हो गया, 16, तो 16/3 ओम प्रतिरोध, ये आपका ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए यह प्रतिरोध की यह दूसरी सवाल है, इसको आप लोग देख लीजिए। अब यह क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा। यह क्वेश्चन क्या है, बिंदु ए से और यहाँ बी के बीच हमको क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। लेकिन एक सावधानी बरतिएगा, यहाँ पर तारों का संधारित्र नहीं हो रहा है, यहाँ पर तारों का संधारित्र यानी कि संधि नहीं हो रही है, ये दोनों क्या है, मिल नहीं रहे, संधि नहीं हो रही है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए इस प्रकार से क्रॉसिंग लगाया गया है ना, तो दोनों की संधि नहीं हो रही है। तो इस प्रकार के अगर परिपथ वाले सवाल आते हैं प्रतिरोध से संबंधित तो कैसे लगाएंगे, ये देखिए आप लोग। हम क्या करेंगे, 8 ओम और 6 ओम को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर संधि नहीं हो रही है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 8 ओम व 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, किस क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, R डैश बराबर हो जाएगा 8 ओम प्लस 6 ओम, तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 ओम हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, 8 6 14 ओम हो गया। क्या, 8 6 14 किस क्रम में जोड़ दिया हमने, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। सेम इसी प्रकार से ये 2 ओम और 4 ओम किस क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। किस क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो तथा लिख लीजिए 2 ओम व 4 ओम के प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो इन दोनों को भी हम किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो ये कितने ओम दिया है, 2 ओम, इसको R डबल डैश मान लीजिए, R डबल डैश मान लीजिए, प्लस ये 4 ओम दिया है, तो 4 2 क्या हो गया, 6 ओम हो गया। कितने ओम हो गया, 6। ये दोनों को श्रेणी क्रम। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो एक क्वेश्चन मार्क जैसा हंसिया जैसा बना है ना, अगर इस प्रकार का प्रतीक रहेगा तो समझ जाइएगा कि यहाँ तार क्या हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है, इनका संधि नहीं होगा। अगर संधि का प्रतीक होता है, इस प्रकार से इधर जा रहा है, इधर इस प्रकार से यहाँ मिल रहा है, इस प्रकार से क्या होती है, संधि होती है। यहाँ पर बिल्कुल संधि नहीं हो रही है। पिछला वाला जो मैं क्वेश्चन बताया उसमें संधि हो रही थी, लेकिन इसमें संधि नहीं हो रही है। अब देखिए इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़िए और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़िए, तो इसका परिपथ कैसे बनेगा, पहले परिपथ सीख लेते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिएगा। यहाँ बिंदु ये हो गया। अब यहाँ से हम जोड़ लेते हैं इस प्रकार से। चलिए यहाँ पर हम दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक है, चलिए इस प्रकार से। तो ये वाला कितना आपका 14 ओम आया है और ये वाला कितना है आपका 6 ओम आया है ना, 6 ओम आया है। और यहाँ पर आपका बिंदु भी दिया है। आप बताइए दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो दोनों को हम लोग किस क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ R डैश व R डबल डैश को, हाँ, तब R डैश व R डबल डैश को समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/R क्या है आपका, 1/R डैश आपका कितना है 14 ओम है, और प्लस 1/R डबल डैश कितना है आपका 6 ओम है। कितने ओम है, 6 ओम है। तो दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। चलिए इधर थोड़ा सा जोड़ते हैं। 1/R बराबर
14 6 का लस, 14 त्रिक 42, 6 7 42, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42, इसको 6 ओम ऊपर लिख दे। तो देखिए 14 त्रिक 42 तो 3 धन 6 7 42 तो 7, तो 1/r बराबर क्या मिला 10/42, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं r बराबर उल्टा क्रम उल्टा बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा 42/10, तो 10 से भाग करेंगे तो r बराबर 4.2 ओम। इस प्रकार के प्रश्न कक्षा 12 में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न 100% आने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से यह क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th में भी इस प्रकार के प्रतिरोधों की सवालें आती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए तो देखते हैं, अगर ऐसे सवाल दिया गया है तो इस प्रकार के सवालों को हम लोग कैसे करेंगे। ए व बी के बीच क्या कहा है, तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। मैं बता रहा हूं ना, आज इस वीडियो में आप लोग शुरू से वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा ना। इसमें प्रतिरोध से परिपथ से संबंधित सवालों का महाभंडार होगा, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार वीडियो अगर इसको देख लेंगे तो प्रतिरोध से संबंधित कभी भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलिए देखते हैं, हमको ए व बी के बीच क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो धारा जब यहाँ से चलेगी तो यहाँ धारा बढ़ जाएगी। धारा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, जब धारा बढ़ गई तो एक धारा इधर जा रही है इस प्रकार से, और एक धारा इधर चली गई, तो कितने में बढ़ गई 2 बढ़ गई। तब 2 समांतर क्रम है, लेकिन यही धारा जो गई है इस प्रकार से धारा यहाँ आ रही है। तो ये दोनों किस क्रम में जुड़ रहे हैं, आपके श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं। किस क्रम में जुड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो 3 ओम और 3 ओम अगर मानना चाहे तो आप मान सकते हैं, तीनों समान ही है। तो 3 ओम व 3 ओम के प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। अब इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मैं बात कर रहा हूं, दोनों किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। जब श्रेणी क्रम में आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका r डैश बराबर हो जाएगा 3 धन 3, बाहर क्या लगा दिया मैं ओम, तो 3 3 क्या हो गया 6 ओम हो गया। भाई 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो किस क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो 3 और 3 ओम हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखिए, जब इन दोनों को मैं 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तब इसका परिपथ कैसे बनेगा। इसका परिपथ तब आप ऐसे बना सकते हैं, इस प्रकार से इसका परिपथ बना सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं। यहाँ देखिए, तो ये कितने ओम हो गया, 6 ओम हो गया, और ये कितने ओम दिया है, 3 ओम दिया है। यहाँ पर बिंदु क्या है आपका ए है, यहाँ पर क्या है आपका बी है, यहाँ से धारा आई जा रही है, यहाँ भी धारा आपके आई है। यहाँ धाराएं क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। धारा क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो इन दोनों को हम किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो लिखेंगे r डैश हुआ, r डैश 6 ओम हो गया, और इस 3 ओम के r डैश हुआ 3 ओम के प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। किस क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/r डैश प्लस 1/ क्या दिया है, 3 दिया है। तो 1/r डैश का मतलब क्या है, r डैश की वैल्यू कितना आई है, 6 आई है। तो 6 प्लस 1/ क्या हो गया 3, सॉल्व कर लीजिए। 6 3 का लसा क्या हो गया 6, तो 1 धन 3 दूनी 6, तो 2 1 क्या हो गया 3/6, ठीक है। तो 3 1 नम 3 दूनी 6, तो क्या मिला 1/2 मिला। या इसी को आप लिख सकते हैं r बराबर 2 ओम। आया समझ में कि नहीं आया आप सभी को, आप सभी को समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बन जाएगी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेके चलें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका अगला यानी तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी आपको ए से बी के बीच क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब मेन कन्फ्यूजन यही आता है, क्यों बच्चों, मेन कन्फ्यूजन यही आता है ना। तो समझिए इस कन्फ्यूजन को हमको क्या करना है, दूर करना है, ठीक है ना। अब धारा जब यहाँ ए से बहना स्टार्ट कर दी तो यहाँ धारा क्या हो गई, 2 भागों में बढ़ गई।
बच्चों के मन में आया सर यहाँ तो कोई प्रतिरोध जुड़ा ही नहीं है, लेकिन यह धारा क्या हो गई, बट गई कि नहीं बट गई। यहाँ बटने के बाद यहाँ से धारा ये भी इधर चली गई, ये धारा जब यहाँ से यहाँ तक आए तो यह भी कितने भागों में बट गई। तो एक प्रकार से समझिए इन तीनों प्रतिरोधों को आप किस क्रम में जोड़ दीजिए, समांतर क्रम में जोड़िए। इस प्रकार से मान लीजिए धारा बह रही है, ठीक है ना, इस प्रकार से धारा बह रही है, इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो तीनों किस क्रम में बह रहे हैं, समांतर क्रम में बह रहे हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो तीनों को समांतर क्रम में आप जोड़ दीजिए, तीनों को समांतर क्रम में, ठीक है। डायरेक्ट आप इसका उत्तर ला सकते हैं। तो 1/3 धन 1/3 धन 1/3 तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, मैं क्या लिखूं, तीनों को तुल्य प्रतिरोध है, तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालना, तीनों समांतर क्रम में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/3 कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको 1 ओम मिलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बड़ा आसान सा, तीनों समांतर क्रम में जोड़ देंगे, कितने ओम आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग प्रतिरोध संबंधित सवालों का भंडार देखेंगे, कई सवालें लगाएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यह जो क्वेश्चन है परिपथ में, यह क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है और इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें ध्यान दीजिएगा, सावधानी बरतिएगा, गलतियां नहीं करना है, ठीक है ना। सावधानी ये बरतना है यहाँ पर कि पहला कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तीनों में तुल्य प्रतिरोध पूछा है। तो देखिए मैं पहला लगाने जा रहा हूँ इसमें, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चन जरूर है लेकिन एकदम परफेक्ट समझ में आ जाना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, ए व बी के बीच कह रहा है ना, ए व बी के बीच जब कह रहा है तो यहाँ से धारा इधर एक बट रही है, एक नहीं बट रही है, एक इधर बट रही है, एक इधर बट रही है। तो हमको करना क्या है, जो ए है ए डी है, ए डी डी सी, ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ए डी डी सी किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ए डी व डी सी किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/, श्रेणी क्रम में, तो आर डैश बराबर एडी का प्रतिरोध क्या है आपका 4 है और डीसी का क्या है आपका 6 है। तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। कितने ओम हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं आप सभी का, अच्छा क्लियर हो गया। तो इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। अब देखिए इसके साथ किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो देखिए आर डैश व इस AC को, आर डैश व AC को किस क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका आर डबल 1/r डबल डैश, 1/r डैश, आर डैश की वैल्यू कितना है 10 ओम है, प्लस AC की वैल्यू कितना है आपकी 10 है। तो 1/ क्या हो गया 10। तो 10 लस 10 में बस ना 10 ही लस लीजिए, 1 क्या हो गया 2 1 2 5 10, 1/5। तो आर डैश आपका क्या आ गया भाई, आर डबल डैश आपका आ गया 5 ओम। आया कि नहीं आया, कितने ओम आ गया, 5 ओम आ गया। जब 5 ओम आ गया आर डबल डैश 5 ओम आ गया, तो हम क्या करेंगे, आर डबल डैश, और देखो इनको श्रेणी में, इनको समांतर क्रम में, तो एक प्रतिरोध बन गया। तो आर डबल डैश और इस 5 ओम के प्रतिरोध को किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तब लिखेंगे आर डबल डैश व इस BC को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। किस में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जोड़ देते हैं। किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका कितने ओम है 5 ओम है। तो आर ट्रिपल डैश ट्रिपल प्रमोशन हो गया ना, तो आर डबल डैश और प्लस क्या हो जाएगा आपका ये
5 ए भी है, तो 5 ओम ए हो गया। तो क्या हो जाएगा, 5 धन 5 बराबर 10 ओम। कितने ओम आ गया, 10 ओम आ गया। तो 10 ओम जब आ गया तो 10 ओम और ये 10 ओम किस क्रम में जोड़ेंगे, 10 ओम और 10 ओम। क्या दिख नहीं रहा है क्या? जी जी, चलिए मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं दिख रहा है भाई, दिखेगा क्यों नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 10 ओम हो गया ना, कितने ओम हो गया, 10 ओम हो गया। अब देखिए 10 ओम इसको यानी R ट्रिपल डैश को और इस AB को किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में नहीं। किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में नहीं, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए AB के बीच दिख रहा है, AB के बीच का तुल्य प्रतिरोध, का तुल्य प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R ट्रिपल डैश प्लस 1/10। तो 1/10 धन 1/10, 1 कितना हो गया, 2/10, 2 1 2 पंचे 10, 1/R का मान आया 1/5। तो R की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 5 ओम आ जाएगी। तो A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितने ओम का होगा, 5 ओम का होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, हल कर सकते हैं आप लोग। कोई समस्या हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं समस्या है तो कोई बात नहीं, ठीक है। कोई अगर समस्या होगी तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 ओम और 5 ओम, यहाँ 10 ओम होगा। R डैश है, R डैश 5 ओम है, 5 ओम है, तो 5 5 10 ओम ही तो होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसके पहले पार्ट में हमने A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाला। अब दूसरे पार्ट में हम कह रहा है प्रश्न A व D के बीच तुल्य प्रतिरोध, किसके बीच, A व D के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। जब A व D के बीच तुल्य प्रतिरोध कह रहा है तो यहाँ से ये धारा एक जा रही है ना, तो 10 ओम और ये 5 ओम को किस क्रम में जोड़ लेंगे हम लोग। ये जो 10 ओम है और जो यहाँ 5 ओम है ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो लिख लेंगे AB व BC को सॉल्व कर रहे हैं, AB व BC को श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो क्या हो जाएगा, R डैश बराबर 10 ओम धन 5 ओम बराबर 15 ओम हो गया। कितने ओम हो गया, 15 ओम। इन दोनों किस क्रम में मैंने जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। और इस AB और BC को जोड़ने के बाद यह भी जुड़ा है AC 10 ओम है। तो क्या करेंगे, R डैश व AC को किस क्रम में जोड़ने पर, R डैश व AC को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ने पर, किस क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। किस क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में। तो चलिए समांतर क्रम में जोड़कर देख भी लेते हैं इसको, R डैश को। तो क्या हो जाएगा, 1/R डबल डैश, तो हो जाएगा R डैश कितना है आपका 15 आया है और AC कितना है हमारा 10 है। कितना है 10, 1/10। तो लसा लेते हैं, 15 10 का लसा 30, 15 दूना 30, 10 तिहाई 30। तो क्या हो जाएगा आपका 3 2 5 बटे क्या हो गया आपका 30 हो गया। 5 बटे क्या हो गया 30। तो 5 का नम 5 छंग 30 यानी 1/6। तो हम कह सकते हैं R डबल डैश बराबर 6 ओम। कितने ओम आ गया, 6 ओम आ गया। अब 6 ओम आ गया, वो 6 ओम और ये 6 ओम किस क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं भाई, इन दोनों को श्रेणी में मैंने जोड़ दिया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। इसके बाद दोनों को श्रेणी में जोड़ने के बाद इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया तो एक प्रतिरोध बहने लगेगा ना, तो जब एक धारा बहेगी यहाँ एक धारा बहेगी, ये दोनों किस क्रम में जुड़ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, R डबल डैश व 6 ओम के
प्रतिरोधों को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए। तो R ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा R डबल डैश प्लस 6। तो R डबल डैश कितना है आपका? R डबल डैश आप लोग 6 ओम निकाले हैं, तो 6 धन 6 बराबर कितने ओम आ जाएगा? 12 ओम आ जाएगा। कितने ओम आ जाएगा? 12 ओम आ जाएगा। बस अब क्या बचा है? ये 4 ओम और 12 ओम को किस क्रम में जोड़ लेंगे? समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। किस क्रम में जोड़ लेंगे? समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो लास्ट में जब हम लोग किस क्रम में जोड़ लेते हैं? समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, तो देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो यही कहा है। अब देखिए, अगर ये हो गया हो तो इरेज कर देते हैं। चलिए इसे कर देते हैं यहीं पर साल। देख लीजिए, R ट्रिपल डैश व AD को, व इस 4 ओम के प्रतिरोध को या AD को किस क्रम में जोड़ने पर? समांतर क्रम में जोड़ने पर। दिख रहा है क्लियर कि नहीं? समांतर क्रम में जोड़ने पर। चलिए बहुत बढ़िया दिख रहा है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। तो 1/R बराबर 1/R ट्रिपल डैश क्या है भाई? 12 है, प्लस AD क्या है? 4 है। हाँ, तो बताइए श्रवण, 12 और 4 का लसा कितना हो जाएगा? 12 होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेते हैं? 12। तो 12 का नंबर 12, 4 तिहाई 12, तो क्या मिल गया? 3 1 4/12 मिल जाएगा। 12 तो 4 1 का नंबर 4 तिहाई 12, तो 1/R बराबर क्या मिल गया? 1/R बराबर 1/3, या हम लिख सकते हैं R बराबर 3 ओम। कितने ओम? 3 ओम। आया समझ में कि नहीं आया? कोई समस्या तो नहीं? पुनः समझा देता हूँ। एक और बची है। इसके बाद तुल्य प्रतिरोध क्या निकालना? A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध। पहले इसको मैं बता देता हूँ पुनः। पहले मैंने इन दोनों को श्रेणी क्रम में, जो आया उसको इसके साथ समांतर क्रम में, जो आया उसको इसके साथ श्रेणी क्रम में, जो आया उसका इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ लिया। पुनः देखिए, श्रेणी समांतर दो भाई हैं। हाँ, तो श्रेणी यहाँ मैंने जोड़ लिया, फिर श्रेणी और समांतर को जोड़ लिया, फिर यहाँ जो आया उसकी वैल्यू इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ लिया, फिर जो आया उसके इसके साथ किस क्रम में जोड़ लिया? समांतर क्रम में जोड़ लिया। कोई दिक्कत तो नहीं? अगला क्वेश्चन है इसी का तीसरा वाला, मैं एक साथ में ही बता देता हूँ। ठीक है, चलिए इसका तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा भी मैं एक साथ में ही बता देता हूँ, आप लोग इसको समझ लीजिए। अगर समझ में आ जाएगा तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें भाई। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं आप लोग। चलिए तीसरा क्या कह रहा है हमारा? तीसरा वाला कह रहा है A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध। A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध। जब A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध कह रहा है तो क्या करेंगे? जब A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध कह रहा है तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। A व C, तीसरा मैं निकाल रहा हूं। जब A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध कह रहा है तो AD और DC किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना। AD व DC किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R डैश बराबर कितना भाई? 4 ओम धन 6 ओम। 4 धन 6 तो कितना हो गया? 6 4 10 ओम हो गया। कितने ओम हो गया? 10 ओम हो गया। इतना क्लियर हुआ कि आप सभी का नहीं? इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। राइट कर लीजिए इतना। फिर अगला देख लीजिए। अब ये तो हो गया, और दूसरा देख लेते हैं हम लोग। इधर भी ऐसे धारा जा रही नहीं जा रही, इसी क्रम में बह रही नहीं बह रही, तो 10 ओम 5 ओम किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे तथा AB व BC को, AB व BC को किस क्रम में जोड़ने पर? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। जब श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तब क्या हो जाएगा? R डबल डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R डबल डैश। तो हो जाएगा 10 धन 5 बराबर 15 ओम। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों, सबको समझ में आ गया? अच्छा, चलिए जब समझ में आ गया तो फिर हम आगे चलते हैं।
10 ओम ए हो गया, 15 ओम ए हो गया और 10 ओम ए है। इन तीनों को हम लोग किस क्रम में जोड़ देंगे? समांतर क्रम में। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः लिख रहे हैं आर डैश कामा ए सी व आर डबल डैश को किस क्रम में जोड़ने पर? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में जोड़ने पर। समांतर क्रम में जोड़ने पर ना, किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/ac प्लस 1/r डबल डैश। तो बताइए यहाँ तक क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1/r डैश है तो r डैश की वैल्यू कितना है हमारे पास? r डैश की वैल्यू कितना है हमारे पास? 10 ओम है, 1/10। ac की वैल्यू कितना है? 10 ओम, तो 1/10 धन r डबल डैश की वैल्यू कितना है हमारे पास? 15 ओम, तो 1 क्या हो गया? 15। चलिए यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 1/r बराबर लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 10 का 30 हो जाएगा। 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, 3 3 6 2 8/30, या इसको आप लिख सकते हैं r बराबर 30/8। तो 30/8, 8 से 30 में क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो जब हम लोग 8 से 8 भागे 30 कर रहे हैं तो 8 त्रिक 24, 10 में से 4 × 6, 8 7 56, 4 8 45, ठीक है। 3.75 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3.75 ओम। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? किसी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हम बस इतना क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो जितने भी बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं, चाहे 10th वाले हों चाहे 12th वाले हों, अगर यह क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोग इस सवाल को समझ लें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।